तुम उनको वापस करे जाओ। जाड़ी का मतलब ये मोटी चाहिए थी। चक्षुर विज्ञानस्य कथंचित विषयात्मकत्वात् भावे दृश्य जाति स्मृति न स्यात् दान हिंसा वृत्ति चेतसा स्वर्गादि फल जन समर्थ विसंवेदन बत्क्षण छयाट अनुभवन वद्भा। अब कोई बात नहीं, पढ़ो। चक्षुरादि विज्ञानस्य, धारा चलने अब टोकना नहीं। चक्षु आदि विज्ञान कथंचित विषयात्मकत्वात्, चक्षु आदि से होने वाले जो निर्विकल्प ज्ञान में कथंचित विमर्श का अभाव स्वीकार कर लेने पर कल्पनोक्त अदृश्य, तो कश्चित, तो यहाँ जैनाचार्य क्या बोल रहे हैं, आप चक्षु आदि से जो विकल्प एकत्व तदृश्य संबद्ध एकत्वात्, तो चक्षु विज्ञान से कथंचित विषयात्मकत्वात्, कथंचित विषयात्मने का भाव होने पर दृष्टि जाति स्मृति ना। इधर देखो, चक्षु आदि से सर्वथा आप विषयात्मक मानते हो, तो जिससे आपने देखा है उसकी स्मृति नहीं बन सकती, तबकि चक्षु आदि से देखने के उपरांत दीर्घ काल तक स्मृति रहती है। यदि एकांत से क्षण स्थायी मानते हो, एकांत से विनाशिक मानते हो और क्षण ध्वंसी मानते हो वस्तु को, तो स्मृति प्रमाण का विनाश होता है। स्मृति प्रमाण चक्षु इंद्रिय से ही मात्र होता है क्या? अब आप जाइए गहरे में। इस स्मृति प्रमाण 5 इंद्रियों से होता है। स्मृति प्रमाण 5 इंद्रियों से होता है और अनिंद्रिय से भी होता है। आपने वस्तु को देखा, देखने के बाद कुछ नहीं है सामने, लेकिन कुछ वर्षों बाद वस्तु आपको स्मृति में आती है। चक्षुंद्र से ग्राह्यमान। और स्मरण करने वाला कौन है? स्मरण करने वाला कौन है? स्मृति का संग्राहक कौन है? जिनके मन नहीं उनकी स्मृतियां नहीं क्या? जिनके मन नहीं है उनकी स्मृति नहीं है क्या? ये आप स्मृति के सूत्र बोलिए, बस यहीं तक टिके रहना। अब मन बोल मत देना। सिद्धांत बड़े गहरे रहते हैं, कभी मन मत बोल देना। संस्कार निबंधना तदाकार स्मृति, संस्कार के बोध से निबंधित तदाकार जो आ रहा है इसका नाम स्मृति है, ठीक है ना? तो तदाकार आ रहा है। अब तदाकार संगी को मन में आएगा, तो क्या असंगी को स्मृति नहीं है? इसलिए स्मृति हो जो है ना, किसी इंद्रिय का विषय नहीं बना रहे, मन का विषय नहीं बना रहे, विषय नहीं बना रहे, नियतता नहीं दे रहे ना, ज्ञान है वो। आपको ध्यान रखना, प्रमाण यदि आपने मन बोल दिया तो आप स्ववचन बाधित हो जाएंगे, क्योंकि जैनियों ने इंद्रियों को प्रमाण नहीं माना है, जैनियों ने अनिंद्रिय को भी प्रमाण नहीं माना है। जैनी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम बोलते हैं। वो आप मन को स्मृति का विषय बना रहे हो तो स्मृति तो प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, ज्ञान है, मति ज्ञान का जो भेद है। स्मृति मन है, स्मृति प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण है,
स्मृति प्रतिज्ञान तर्क अनुमान आगम के भेद से परोक्ष प्रमाण जो है ये प्रमाण के भेद है। इसलिए अब स्मृति जो है किस इंद्रिय के विषय की स्मृति होती है, ऐसा प्रश्न है हमारा। किस इंद्रिय के विषय की स्मृति होती है? तो पांचों इंद्रियों के विषयों की स्मृति होती है। पांच इंद्रिय की, तुम फिर बोले, पांच इंद्रिय की विषय हो सकती है, अनिंद्रिय का भी विषय की स्मृति होती है। ठीक है ना? जो अनिंद्रिय की स्मृति, अब इसमें पकड़ना क्या आपको, तो स्मृति सारे विषयों की होती है। पांच इंद्रिय के विषय की ये है, अनिंद्रिय के विषय की भी होती है। इसका मतलब स्मृति जो प्रमाण है न इंद्रिय का विषय है न अनिंद्रिय का विषय है, वो तो अलग कोई विषय है, ज्ञान का विषय, ज्ञान है। स्मृति, फिर से बोलो आप, मन से ग्रहण की वस्तु की स्मृति होती कि नहीं? वचन से आई वस्तु की स्मृति हो सकती कि नहीं? शरीर से चेष्टा की स्मृति हो सकती कि नहीं? पांच इंद्रियों से की गई चेष्टा से स्मृति हो सकती कि नहीं? हो सकती ना। इसका मतलब इनके विषयों की स्मृति हो सकती है किससे? ज्ञान से। इसलिए स्मृति इंद्रिय नहीं है, स्मृति जो है मन नहीं है, स्मृति ज्ञान है, मति ज्ञान। वो मति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है, पर जो सहायता से होता है, राजवार्तिक में उसको बहुत अच्छे से बोल दिया। मांगलाल पंडित जी बैठे क्या? ये पकड़ो विषय को। अब सहायता से होता है, गजब सहायता से। बालक देख, अभी अपने यहाँ के आगे बढ़ते ना, सहायता से होता है। देखो निर्णय तो करते चलो, सहायता से होता है। तो फिर प्रश्न किया, आप मति ज्ञान को इंद्रिय मन की सहायता से मानते हो, और श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है। श्रुतम मति द्वादश भेदम। तो अब आप राजवार्तिक के पास पहुंच जाइए। अकलंग स्वामी ने प्रश्न खड़ा किया था, शिष्य ने वहां के माध्यम से करवाया कि जो मति ज्ञान के द्वारा श्रुति ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान इंद्रिय मन से होता है, तो उसको भी इंद्रिय मन से स्वीकार करना चाहिए आपको, और फिर उसे भी मति ज्ञान ही मानना चाहिए। श्रुति ज्ञान क्यों मानते आप? ऐसा प्रश्न हुआ था कि नहीं? विषय आने पर विषय याद आने, ये स्मृति लाइए आप। मैं तुरंत कहाँ पहुंच गया? राजवार्तिक में पहुंच गया, ये स्मृति प्रमाण आ गया। ठीक है। अब वो क्या हो रहे हैं, ये विद्वानों को समझना चाहिए, और राजवार्तिक जैसे ग्रंथ सामूहिक वाचना करना चाहिए इन सबको, विद्वानों को। समय सार मात पढ़ेंगे ना, वे सारे प्रमाणों पे अग्नि डाल देते हैं। समय सार को प्रमाण से जानना चाहिए। समय सार को ग्रंथ को समय सार ग्रंथ को प्रमाण से जानना चाहिए। समय सार ग्रंथ को नए से जानना चाहिए। समय सार को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। हिलना नहीं कोई, अभी सुनना नहीं। अब ध्यान, अभी मुझे यहीं टेका रहने दो। मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिए। पंडित मंगल लोकर जल्दी बैठो, अभी नमोस्तु करने का समय नहीं है। सुनो, अब जो है ना स्मृति कहाँ थे? समय सार जो है उसे नए से प्रमाण से जानना चाहिए। समय सार ग्रंथ को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अभी आप समझो, आप ऐसा मत सोच पाए कि तुम क्या समय सार को प्रमाणित ग्रंथ नहीं मानते हो। मैं प्रमाणित ग्रंथ मानता हूँ, प्रमाणित ग्रंथ मानता हूँ मैं। अरे अज्ञानियों को पहले, नहीं तो वे सोचेंगे सुनेंगे तो हल्ला मचा देंगे कि विश्व सार समय सार प्रमाण नहीं मानते। समय सार ग्रंथ नए प्रमाण से जाना जाता है। समय सार ग्रंथ नए प्रमाण नहीं है, वह प्रमाण का प्रमेय है।
प्रमाण तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। उस सम्यक ज्ञान प्रमाण के माध्यम से हम समय सार को, प्रमाणित ग्रंथ को प्रमेय बनाते हैं। ठीक। अब पंडित दिमाग कहीं लेके नहीं जाइए। आप कहीं लेके जाओगे हमारा विषय डिस्टर्ब, तुम्हें हत्या का दोष लग जाएगा। हमने तुम्हें हत्या का दोष लगे। अब निमित्त पर पहुंच गए आप। निमित्त पर कैसे पहुंचे? बिना निमित्त के पंडित जी आप परमार्थ में 1 इंच हिल नहीं सकते। इंद्रिय निमित्तम देशता साम व्यवहारकम। प्रत्यक्ष साम व्यवहार प्रत्यक्ष इंद्रिय के निमित्त से होता है। ठीक। तत्वसुत नहीं बोल रहा हूं, परीक्षक बोल रहा हूं। अब तत्वसुत बोलता हूं, सुनिए। श्रुतम मतिपुरम द्वाने द्वादश वेदम तदिंद्रिय निमित्तम। मतिज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। निमित्त खड़ा, निमित्त जो निमित्त नहीं मानता उसके घर में कभी मति ज्ञान नहीं हो सकता। बोल के बोलो, कुछ बोलो भाई। संकेत साहब कुछ बोलिए ना इस पर। मैं ये कह रहा हूं जो निमित्त को नहीं मानता उसे मति प्रमाण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। बोलो कुछ, आप बोलिए। मांगलाल जी बोले देखा, राकेश बोले सही है ना। देखो मैंने कहां से पकड़ा। अब पंडित जी मुझे आश्चर्य लगता है, निमित्त उपादान की हमने लोगों से बहुत बातें सुनी, पर कोई व्यक्ति ऐसा उत्तर नहीं दिए। नहीं तो निमित्त नहीं मानने वाला वही शांत हो जाता। विषय 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 भी निमित्त रूप दृष्टि की बात नहीं करूं मैं, आपको कुछ दूसरी जगह ले जा रहा हूं। तो ये जो शब्द है यहां पर, तो ये अब अष्टशैसी है। निमित्त इंद्रिय निमित्तम समव्यवहारकम साम्यवहारिक प्रत्यक्षम, तो देशता समव्यवहारकम। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कितना गहरा है। इसके बिना लौकिक और परमार्थ की बहुत सारी व्यवस्था भंग होती हैं। शुद्ध उपयोग, आत्मानुभूति, आत्म प्रतीति, आत्म प्रत्यक्ष। पंडित मंगलाल जी साहब, आप जो आत्मानुभूति आत्म प्रत्यक्ष मानते ना, ये परोक्ष प्रमाण है। आप जो है शुद्ध उपयोग को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते कि नहीं? आत्म प्रत्यक्ष मानते हो ना? ये पंडित परोक्ष है। इन मति श्रुति ज्ञान से होता है। मति श्रुति ज्ञान से होता है, आप स्वीकार करो। पहले तो 12वें गुण स्थान तक कौन सा ज्ञान आत्मानुभूति के लिए हो रहा है? मति से। बहुत बढ़िया। और ये अवधि मना प्रिय ज्ञान से आत्मानुभूति कोई लेन देन नहीं है। ठीक है ना? रूपेश बधे वाले कार्यक्रम है उधर। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? जो आप 10 सप्तम से भी ले लीजिए और 12वें गुण स्थान तक जो आप सदुपयोग प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हो, ये कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो अवधि ज्ञान है, एक देश प्रत्यक्ष। मनाप्रिय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष। आप इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष देख रहे हो आत्मानुभूति के लिए? शांत रहना भी। बिहार का फल तो मिलना चाहिए आपको, और मुझे लगता है कि अच्छा मिलने वाला है। अब ये पंडित जी, अब बोल के दिखाइए आप। ये 3 प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण है, और 3 प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण में से कौन से प्रत्यक्ष प्रमाण से मुनिराज शुद्धात्मानुभूति लेते हैं? सप्तम गुण स्थानवर्ती। अरे रुको भाई, ये बात अभी उड़ी उड़ी है। ठहरिए नहीं, रुको रुको। अरे समय बर्बाद मत करो। हम आपकी बात समझ, तुम्हारी बात समझ, लेकिन हमें पंडित जी से पूछने दो। पंडित जी,
एक प्रश्न गहरा है, आया है, तो उत्तर तो आपको खोजना ही पड़ेगा। तो अब खोजिए। जो शुद्धोपयोग है, आत्म प्रत्यक्ष है, अध्यात्म शास्त्रों में लिखा रहता है आत्म प्रत्यक्ष। तो जो आत्म प्रत्यक्ष है वो सम्यक ज्ञान की 5 पर्याय हैं। उन सम्यक ज्ञान की 5 पर्यायों में से कौन सी पर्याय का विषय है? हैं? बहुत बढ़िया, श्रुत ज्ञान का विषय आप बनाते हो। श्रुत ज्ञान का ही कि मति ज्ञान का है? यदि इन दोनों का है पंडित जी, ये तो आद्य परोक्षम, आद्य परोक्षम, ये तो दोनों मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष परोक्ष प्रमाण है। तो परोक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष की अनुभूति कैसे हो सकती है? ठहरो, आप हर बात को समय सार पास ले जाते हो, इसलिए आप फेल हो जाते हो। अभी आपको सुनिए, मैं समय सार को ले जाऊंगा अष्टशास्त्री के साथ। यदि आप उत्तर दे तो आप दीजिए उत्तर। बोलो पंडित, आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर दो। उत्तर ये देना आपको, जो सप्तम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक प्रत्यक्ष आत्मानुभूति होती है, एक कौन से प्रत्यक्ष हो रही है? शांत शांत शांत। राकेश से प्रश्न है ना अभी? केवल ज्ञान प्रत्यक्ष से, अवधि मने अवधि मन अपने प्रत्यक्ष से। अब इनसे मेरा प्रश्न है पंडित जी, अपने मित्र से पूछिए, तो फिर प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? परोक्ष बोलिए ना, परोक्ष बोलो ना। पंडित जी, ये विषय यहाँ पर न तुम्हारे जोर से बोलने का चल रहा है, न यहाँ घूमने का भी नहीं चल रहा है। आप तो एक टूक उत्तर देना सीखो। अभी ये वो विषय नहीं चल रहा कि तुम चिल्ला कर दूसरे शांत कर दो। अभी विकास छाबड़ा नहीं है, विशुद्ध सागर बैठे सामने। अभी आपको उत्तर देना ज्यों का त्यों। आप तो इतना उत्तर दीजिए, 5 ज्ञान की पर्यायों में कौन सी ज्ञान की पर्याय? तो उन्होंने बोल दिया, मतिशुद्ध ज्ञान बोल दिया, मतिशुद्ध बोल दिया तो मान लिया उन्होंने। अब मेरा प्रश्न है, जो जो आप प्रत्यक्ष बोलते हो, प्रत्यक्ष शब्द, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष ना, बहुत बढ़िया। इंद्रिय प्रत्यक्ष बोले महात्मा जी, इंद्रिय प्रत्यक्ष बोले ना महात्मा जी, तो ये बताइए, इंद्रियों से आप देख लीजिए आत्मा को। आप नहीं नहीं नहीं, ये पंडित विषयांतर नहीं, विषयांतर नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्म को विषयांतर होने नहीं देंगे, हमारे पास इतना समय भी नहीं है। हमको भी स्वाध्याय करना दूसरे ग्रंथ का। उत्तर इतना देना आपको, ये आत्म प्रत्यक्ष जो आप कह रहे हो, तो मति शुद्ध ज्ञान तो आद्य परोक्षम है, इसे प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं आप? हैं? अब बढ़िया रहा। अब तुम्हारी बात है, अब मैं बताता हूं। मतलब पंडित जी, आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, आज सही आदमी हो गया ये। हाँ बोलो पंडित जी। तो किससे आया? ठहरो ठहरो, ए बालक गोलू, बैठो शांति सुनो। सुनो सुनो, पंडित जी एक विषय लेके आए हैं, अतीन्द्रिय से बनेगा। मेरा प्रश्न है ना, ये जो मतिश्रुत ज्ञान है, ये दोनों अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं है? ऐसा बोल मत देना कभी पंडित, समझो ना, बिना ज्ञान के संवेदन कोई किसी का करता ही नहीं। ज्ञान का लक्षण ही संवेदन है। सुनिए, स्वभाव नाम कोई वस्तु नहीं जगत में।
जो भी स्वभाव होगा ना वो पर्याय में ही होगा, ठीक है ना। अब देखो, इस समय आप मत उलझो, आप जहाँ से बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उलझो इसलिए नहीं क्योंकि विषय बड़ा गहरा रखा हुआ है। स्वभाव जो है, आत्मा का स्वभाव संवेदन है कि ज्ञान है? देखो अगला प्रश्न खड़ा हो गया है। ठहरो ठहरो, आप शांत रहना, सुनना आप ध्यान से। तो मैंने पंडित जी से प्रश्न किया है, किसी भी ग्रंथ में आप बताइए आत्मा का जो स्वभाव है वो संवेदन स्वभाव लिखा आगम में कि ज्ञान स्वभाव लिखा है? पंडित जी मत फंसो, कभी मत कहना ऐसा। संवेदन ज्ञान गुण की पर्याय है। यदि आप श्रद्धा गुण की पर्याय है। यहाँ ही सारे व्यवहार वाले और निश्चय वाले परेशान हैं। इसी पद पर दोनों परेशान हैं, दोनों निर्णय के पास पहुंच नहीं सकते। संवेदन शब्द आते ही आप श्रद्धा गुण की पर्याय के पास पहुंच जाते हो, तो कोई चार गुण के पास पहुंच जाता है, जबकि संवेदन न चार गुण की पर्याय है न श्रद्धा गुण की पर्याय है। अब मैं खुलासा करता हूं। सम्यक की संवेदन की बात करोगे तो श्रद्धा गुण की पर्याय बोलना, और चारित्र के साथ संवेदन की बात करोगे तो चारित्र गुण की पर्याय बोलना। परंतु स्वयं में संवेदन जो है कोई इन गुणों की पर्याय नहीं है। यदि आप संवेदन को कौन से गुण स्थान से प्रारंभ करा रही, तो और पूछ लेता हूं, चौथे से ना। चलो मैं मान रहा हूं, अभी खुलने दो। ये चौथे गुण स्थान से संवेदन मानते हैं, ठीक है ना। एक बार और सोच लीजिए, भरपूर सोच लीजिए। चलिए पंडित जी, आप लोग चौथे गुण स्थान से संवेदन मानते हो, राकेश 7वें से मानते हैं, भोले 14वें से मानता है, 13वें से मानता है। ये दोनों तीनों लोग आत्मा का विनाश करने वाले लोग हैं। ये तीनों मिलकर के आत्मा का विनाश कर दिए। ठहरिए, संवेदन कोई गुणस्थान की बापोती नहीं है, संवेदन आत्मा का धर्म है। अब वो संवेदन सिद्धों में भी होता है, वहां कोई गुणस्थान नहीं होता। यदि संवेदन नहीं माना तो तुम सब के सब नैयायिक हो। पर संवेदी मानता नैयायिक, और ज्ञानी जैनी क्या कहता है, घट महम मात्मनम वेदमी। जैसे मैं घट को वेदता हूं वैसे अहम को भी वेदता हूं। 21वां श्लोक इष्टोपदेश। पंडित साहब ये श्लोक क्या कह रहा है? सुसंवेदन मात्र, इस पर 3 दिन तक लगातार सतना में पंडित जी, नीरज जी सतना, निर्मल जी सतना, सिद्धार्थ जी, महेश जी, दयाचंद जी, ये 4-5 विद्वान बैठ गए और वे संवेदन मानते थे कहाँ पर? 7वें गुणस्थान में। और पंडित मांगलिया साहब मान रहे हैं 4थे गुणस्थान में, और हम मानते पहले गुणस्थान से सिद्धों तक। कहां से? प्रथम गुणस्थान से सिद्धों तक। अब देखना पंडित जी, सिद्धों तक तो क्या बोलना आपको? संवेदन तो आत्मा सुपर संवेदी है, और सुपर संवेद है वह मिथ्यात्व के साथ संवेदन ले रहा है, साधन के साथ संवेदन ले रहा है, कि मिश्र के साथ ले रहा है, कि अवर संबंध के साथ ले रहा है, कि देश प्रति के, प्रमत्त के, अप्रमत्त के, ऐसे गुणस्थान क्रम से संपूर्ण गुणस्थानों में संवेदन होता है। बराबर ऐसा। अब आपको विशेषण लगाना पड़ेगा। सम्यक्त जन्य संवेदन,
ले रहा है सम्यक के साथ चतुर्थ गुण समृद्धि जीव। देश चारित्र्य संवेदन ले रहा है पंचम। सकल संयम के साथ संवेदन ले रहा है छठमा। और अप्रमत्त दशा का संवेदन ले रहा है सात में से आगे आगे सब। ये व्याख्या सम्यक है। अब ये संवेदन को मात्र कहां लगाते हैं? अध्यात्म वाला संवेदन। आपने जो कथन किया अध्यात्म वाले संवेदन का, सुने ना, किससे लिया? वो पंडित जी का लक्ष्य, वो चौथे वाला संवेदन अलग वाला लक्ष्य। हाँ, तो उपयोग की शुद्धि पर ध्यान है, इसलिए वो शुद्धोपयोग को ब्रह्मदेव सूर्य की भाषा में बोलो शुद्धोपयोग भावना भण्यते। शुद्धोपयोग की भावना रूप संवेदन संवेदन शुद्धोपयोग रूप भावनात्मक संवेदन चौथे गुण स्थान में है, लेकिन शुद्धोप की परिणति रूप संवेदन है वो सप्तम गुण स्थान से प्रारंभ होता है। अब मैं अपने मूल विषय पे आता हूं। ये बीच का विषय आ गया था कि ये कौन से प्रमाण से संवेदन हो रहा है। तो अब पहला हट गया, जो शुद्धोपयोग ले रहा है जीव नहीं ले सकते, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। वो सम्यक सम्यक की भावना ले लीजिए आप। शुद्धोपयोग की भावना नहीं है, अभी शुद्धोपयोग उसको ज्ञान ही नहीं, बेचारे को निर्णय नहीं है, उसे दुकान खोल रहा है, आगे बढ़ेगा। अभी रुकिए, विषय अरे 3 बजने वाले। आइए अब मूल विषय पे आइए। हाँ, वो संयुक्त भद्र मतृष्टि जीव है। भद्र मध्यदृष्टि जीव है, चलने दो। आइए, तो अब पंडित जी अब खींचातानी बंद कर रहे हैं, मैं विषय समझा रहा हूँ जिस पर हमारे पंडित जी ने मूल ले लिया। देखो, मेरा प्रश्न ये है, शुद्धात्मा की अनुभूति कौन से प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है? ठीक है, केवल ज्ञान का कि अवधि मना परे ज्ञान का? कोई यही प्रत्यक्ष प्रमाण है, बाकी के आद्य परोक्षम दोनों परोक्ष हैं। इस दृष्टि से चतुर्थ यानी सप्तम गुण स्थान से भी यदि आप शुद्धोपयोग मानते हो तो ये परोक्ष प्रमाण से ही अनुभूति चल रही है। पहले तो निर्णय करो कहाँ तक, 12वें गुण स्थान तक परोक्ष प्रमाण से ज्ञान अपेक्षा। फिर सिद्धांत शास्त्र की अपेक्षा से ऐसा बोलिए आप। तत्वा सूत्र में ब्रह्मदेव सूर्य क्या बोलते हैं? फिर सूत्रकर्ता ने स्वामी जी ने, स्वामी यानी उमा स्वामी ने यहाँ पर परोक्ष आद्य परोक्षम कहा है, तो उन्होंने कहा बराबर, आप ठीक कह रहे हो, आद्य परोक्षम। लेकिन जो शुद्धोपयोग है वह प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों कहा जाता है? वह साम्यवहारिक प्रत्यक्ष अपेक्षा प्रत्यक्ष है। कौन सा प्रत्यक्ष है? ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। जितने अध्यात्म शास्त्र ब्रह्मदेव सूर्य जयसेन स्वामी जो टीका लिखी है ना, इनको एक बार निहार लीजिए। कौन सा प्रत्यक्ष है? साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है पंडित जी साहब। ऐसा एकांत मंत्र लगाइए। और सिद्धांत अपेक्षा परोक्ष ही है, लेकिन अध्यात्म अपेक्षा प्रत्यक्ष है। और पर अध्यात्म जो प्रत्यक्ष है, कौन सा प्रत्यक्ष है? वो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अब मैंने अगला फिर से प्रश्न लेके आ रहा हूं राजवार्तिक के पास, विषय को स्पष्ट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं आप? जो यदि निमित्त को नहीं मानते बिल्कुल भी, जो लोग उसमें आप अपना नाम नहीं लिखाना, निमित्त को जो नहीं मानते बिल्कुल भी, उनके या आत्मानुभूति घटित नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मानुभूति सुसंवेदन तुम चौथे गुण स्थान यदि लगाते हो, गुण स्थान अपेक्षा, सो गुण स्थान अपेक्षा, तो वो मत शुद्ध ज्ञान से होगी। तो मत ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त क्या है? इंद्रिय मन। पर निमित्तिक हो गया। पर निमित्तिक क्यों कहा? पर की सहायता से हो रहे से पर निमित्तिक कहा। पुनः प्रश्न किया है ये, तो एक तो आपको निमित्त मानना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं श्रुत ज्ञान के पास। श्रुत ज्ञान के पास जा रहे हैं कि प्रश्नकर्ता कह रहा है कि जब मत ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है,
इंद्रिय मन के द्वारा वो होता है, तो फिर आपको श्रुति ज्ञान को भी मति ज्ञान ही कहना चाहिए ना, नजदीक भी है, क्यों आप अलग स्वतंत्र मानते हो? बोले ठीक कह रहे आप, बड़ा गजब का आपने बुद्धि दौड़ाई है। निमित्त से कार हो तो निमित्त उपादान नहीं बन जाता, निमित्त से कार हो तो निमित्त उपादान नहीं बन जाता। इसलिए भले निमित्त मति ज्ञान निमित्त है श्रुति ज्ञान के लिए, फिर भी श्रुति ज्ञान स्वतंत्र ही है, वो मति ज्ञान नहीं है। बोले कैसे? आटा बेलन चौकी से रोटी बनती है, तो क्या बेलन चौकी से बनने से क्या रोटी बेलन चौकी की हो जाएगी? वो तो आटे की ही होगी, बराबर। ऐसे ही निमित्त है, लेकिन वो पर्याय भिन्न नहीं है। श्रुति ज्ञान एक पर्याय नहीं है, समझ रहे कि नहीं? ऐसा कथन किया कहाँ? श्री राजवार्तिक जी ग्रंथ में। अब आप सोचिए, हम कितने धीमे धीमे अध्ययन करते हैं, उसको संभाल के रखना चाहिए अपन को। मति ज्ञान रहेगा, मति ज्ञान रहेगा, श्रुत श्रुत पूरक भी होता है। अब पहले सुनो, पहले तो आपको श्रुत ज्ञान की परिभाषा पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? फिर श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूरक होता है, तो वहाँ उस जीव को दो ज्ञान तो नियत हैं। अब श्रुत पूरक भी श्रुत होता है, सुनने की नहीं? श्रुत पूरक भी श्रुत होता है, श्रुत पूरक भी श्रुत होता है। इस अपेक्षा से वहाँ 12वें गुण स्थान में एकत्व तर्क शुक्ल ध्यान है, ठीक है ना? वितर्क, वो वितर्क श्रुतम, वितर्क किसे कहते हैं? श्रुत को। तो संतति अपेक्षा से मति ज्ञान पूर्वक आपको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन श्रुत पूर्वक भी श्रुत होता है। इस दृष्टि से वहाँ बिना मति ज्ञान के श्रुत पूर्वक भी हो सकता है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। एकदम नकार नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि छद्मस्त जीव है, बीच में मति ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं परंतु प्रधानता श्रुत ज्ञान की है, इसलिए उसका व्याख्यान नहीं है। अब अखंड श्रुत की धारा, पहले अखंड श्रुत की धारा अध्यात्म शास्त्र समय सार में लिखी है, उसका समझना चाहिए क्या है बलाय आगे बीच में। अखंड श्रुत की धारा का मतलब ये है, उस ज्ञान श्रुत ज्ञान में भाव श्रुत में द्रव श्रुत का भी प्रवेश ना हो पाए, ये अखंड श्रुत की धारा। तुम तो ठीक कहोगे ही। और देखो ऐसे ठीक नहीं कहा, ऐसे मतलब की बात है, ठीक बोलता भाई। और अखंड श्रुत की धारा, अखंड श्रुत की धारा, अखंड श्रुत की धारा में पंच परमेष्टि भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रवेश करेगा तो श्रुत खंडित हो जाएगा। भाई मति ज्ञान सुनो, इंद्रिय मन की सहायता से हो रहा है, इसका मतलब इंद्रिय मन में प्रवेश नहीं है। थोड़ा अंदर गहरे में जाइए। अभी पालक तुम ऐसे प्रश्न बेटा करते रहना तो बड़े गुण रस खुलते जाएंगे। बेलन चौकी से रोटी जरूर बन रही है, पर बेलन चौकी कोई प्रवेश नहीं है उसके अंदर। ऐसी मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से हो रहा है, साते अपेक्षा परोक्ष है, वो वास्तव में आत्मा का ही गुण है, इंद्रिय मन का गुण नहीं है। वो अपने स्वतंत्र में है, ठीक है। भाव ज्ञान की अपेक्षा में दृष्टिपात करो आप, लेकिन अंदर श्रुत ज्ञान चाहिए। और सुनो बालक समझना बेटा, वो मति ज्ञान
जो साम्यवाय प्रत्यक्ष है, ये कौन से गुण की पर्याय है? कौन से ज्ञान गुण की? बस समझ जाइए। तो मति ज्ञान पूर्वक भी मति प्रज्ञान पूर्वक आत्मा की अनुभूति होती है। आगे और बोलूं क्या? और खुलासा कर देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ। चलो अब मैं जा रहा हूँ श्री सटखंडागम जी धबला जी के पास। जय हो प्रभु जिनवाणी अम्मा। धबला जी में सुब्रत सागर जी दर्शन की परिभाषा जो लिखी है वो संसार से सबसे बेजोड़ परिभाषा है। चित्त प्रतिभास का नाम दर्शन है। जो चेतन की अनुभूति दर्शन से होती है और पर वस्तु का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान से होता है। अब धीमे धीमे सुनो ना, तुम तो आपको गुण ड्रेस खोलते, ठीक है? हाँ, आत्मग्राही दर्शनम परग्राही ज्ञानम।